जब मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ के गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। फिर जब मैंने अपनी भाभी को और उनके दोनों बच्चों को, अपने भतीजा भतीजी को देखा, तो मुझे लगा कि मेरा भाई हमें अकेला करके नहीं गया है। वो हमारे लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ के गया है, जो हम उसका जिसको देख देख के मैं, मेरे माता पिता और हमारा पूरा परिवार जी लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ही जो उन्होंने अपना व्यवहार बदला और उन्होंने जो अपने संबंध गलत किए, उसकी वजह से धीरे धीरे वो खुद ही हमसे दूर होती गई। मतलब हमसे बात नहीं करना, हमको कुछ नहीं समझना, बच्चों को हमसे दूर कर देना। मतलब परी, तुम मानोगी नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से तुमको ले जा भी नहीं सकती थी कहीं पे। तुम्हें याद है जब तुम्हें स्विमिंग पूल जाना था और मैंने कहा था मैं ले जाऊँ, तो तुम्हारी मम्मी तुमको गोदी में लेके बैठ गई और ले जाने नहीं देने दिया। कितना रोई थी तुम। लेकिन उसने हमको कल ले जाने नहीं दिया। इसी प्रकार से जब भतीजा हमारे पास में बैठा रहता था, तो पढ़ाई के नाम पे बच्चे को उठा के लेके चली जाती थी। वो सारी चीज़ें अवॉइड करी, क्योंकि वो माँ थी। माँ कभी बच्चों का गलत नहीं चाह सकती थी। तो हम यही सोचते थे कि बस हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहें, हम उनको देखते रहें। पर जब हर चीज़ों को जब हमने बर्दाश्त कर लिया, तो उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसने एक लड़के के साथ में नाजायज़ संबंध बना लिए। पर ये जब तुम बड़ी हो जाओगी, तब तुम जान पाओगी कि ये चीज़ें कितनी गलत होती हैं। हम उस समाज में जीते हैं जहाँ पर पुरुष से संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है। समाज कुछ भी, कानून की नज़र से चाहे दो बालिग अपने साथ रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतने विकसित नहीं हुए कि बहू के, वो भी विधवा बहू के अवैध और नाजायज़ संबंधों को हम सही घोषित कर सकें। आज भले ही वो कानून की नज़रों में दोषी नहीं है, लेकिन एक माता पिता की नज़रों में, हमारी नज़रों में दोषी है। वो अपने बच्चों की नज़रों में दोषी है। अपने कुछ समय के शौक़ पूरे करने के लिए उसने ना पूरे घर को तहस नहस कर दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मुझे मेरे भाई की याद आई। भाई के जाने के बाद में मुझे कभी दुःख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी थी। मैंने यही समझ के चलती थी कि भाभी हैं, बच्चे हैं, सब चीज़ें इनमें हमने अपने आप को बिलमा लिया था, अपने आप दुःख को कम कर लिया था। लेकिन अब उनके जाने के बाद में, भाभी के जाने के बाद में अब भाई की याद आता है कि वो कैसे गया। हम धीरे धीरे करके अकेले हो गए। अगर राजवीर की कस्टडी का केस है, अगर अभी कुछ समय के बाद में केस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर राजवीर भी चला गया, तो मान के चलो कि हमारा तो मायका ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिल से मेरे सच बताऊँ, किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। मेरे मन से यही बद्दुआ निकलती है कि आज जो चीज़ मेरे माँ बाप देख रहे हैं, दुख से जो जिस दुख को महसूस कर रहे हैं वो लोग, उस दुख को जल्दी ही मेरी भाभी के माँ बाप भी महसूस करेंगे। आज मैं बिना भाई की बैठी हुई हूँ, मेरा भाई नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, हर बहन अपने भाई को कितना सोचती है, कितने प्यार की बातें करती है कि मेरा भाई आएगा, लेने के लिए जाएगा। लेकिन आज मैं अकेले बैठी हुई हूँ। आज मेरे पास में कोई भी नहीं है। और ये सब हुआ भाभी की वजह से। वो एक सही शास्त्रीय तरीके से बोल देती कि वो अकेले नहीं रह पाएगी, उनको शादी करना है, तो उनकी शादी करा देते। उनका घर भी आना जाना बंद नहीं होता, बच्चे भी अच्छे रहते। आज दोनों भाई बहनों को उसने अलग कर दिया। मैं भतीजी उनके पास में, भतीजा हमारे पास में है। उनका बचपन ख़राब कर रही है, खुद की शौक़ पूरे करने में, खुद के ईगो में, अहंकार में उसने सब चीज़ें ख़राब कर दिया। अरे मेरे माँ बाप कितने दिन जीते परी, तेरे दादा दादी कितने दिन जीते, उनको अच्छी रख लेती तो वो दुआ दे के ही जाते। आज के हमारे दिल से बद्दुआ नहीं निकलती होगी, ना चाहते हुए बद्दुआ निकल जाती। जो नौकरी मेरे भाई की है, जिस नौकरी को मेरे भाई ने अपनी कमाई से कमाया था, रात रात भर जग के करा था, उसको आराम से मिल गई, बिना मेहनत के मिल गई, तो उस नौकरी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। वो सब चीज़ें कर रही है, अपने भाई भतीजों को बाज़ार ले जाएगी, उनको चीज़ें दिलाएगी। आप सोचो ज़रा परी की, जो जिन चीज़ों पे तेरे दादा दादी का, तेरी बुआ का, उनके बच्चों का अधिकार था, उस नौकरी पे वो अपने तेरे मामा और उनके बच्चों को ऐश कराएगी। परी जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो देखोगी कि मम्मी कौन सी जगह से शुरू किया था। ये सारे वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ परी और गप्पू खिल के, जब ये बड़े हो जाएँ और इनको विश्वास ना हो मेरी बातों पे कि हम लोग अच्छे थे, तो मैं इनको दिखा सकूँ कि देखो बेटा, ये उस समय के वीडियो हैं जब मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम समझ नहीं पाए कि हम लोग तुमसे कितना प्यार करते थे। आज मेरे पापा की उम्र नहीं है कि वो है ना पेशियों पे जाए और वो इन सब दुख तकलीफों में पड़े। आज पिछले 5 साल से हम लोग परेशान हैं। भाई की बीमारी, उसका इलाज, उसका जाना, फिर भाभी के डॉक्यूमेंट, और अब कोर्ट कचहरी। क्या जीवन में हमारे यही लिखा था? और ये हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी भाभी की वजह से। मेरे दिल से ये बद्दुआ निकलती है कि आज जो मैं देख रही हूँ, वो भी देखे, उसके माँ बाप भी देखे, और भाई जो गलत चीज़ों में साथ दे रहे हैं वो भी देखे।